इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बच्चों ने क्या कहा? जिसका भाग्य है पुण्य उदय होगा वही देख करके जिंदा रहेगा बारात को। अब बाबा ने क्यों समेटा? देखो भैया, अच्छे लोग सबको चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों को चुन लेते हैं। जिसको कोई नहीं लेता है उसको भगवान शिव ने कहा तुमको कोई नहीं पूछे तुम मेरे पास आ जाओ। क्यों कहा? क्योंकि तुम मेरे पास आओगे तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा बन और जाएगा। यही बन गई। शिव बाबा मां से कहते हैं देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। हे देवी, इसी राम नाम में रमण करता हूं। राम नाम क्या है महाराज? राम नाम क्या लिखा है आगे? सहस्त्रनाम तत्तुल्यम। सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी भगवती पार्वती जी, राम नाम विष्णु भगवान के 1000 नाम के बराबर एक नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे, इसके बजाय रामय 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 जपे। 1000 नाम बराबर एक राम नाम। अब इसका अर्थ श्री वैष्णव लोग अलग अलग प्रकार से। एक तो सबसे बड़ी समस्या है जिसका जौने मन करता तौने प्रकार, कोई लंगड़ा प्रकार, कोई टेढ़ा प्रकार, कोई सोझा प्रकार, अपने अर्थ मना लेते हैं। किसी ने अर्थ किया ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में चरो, ले बनी गया घाट चरो। देखो सब ब्रह्मवेत्ता हैं कलयुग में। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसर बात। सब ब्रह्मवेत्ता हैं। क्या बताऊं आपको? अरे राम नाम जपने का प्रताप है कि भगवान शिव के पास भूत प्रेत सिंह सांप नेवला मोर चूहा सब इकट्ठे और सेवा में हाजिर है। आपके घर में उत्पात हो, आप कुछ मत करो, भगवान से केवल ये प्रार्थना करो, प्रभु इन सबको अपने चरण में लगाइए, किसी लिए कुछ मांगिए मत, बस प्रभु इनको अपने चरण में लगाइए। आप देखेंगे आपकी प्रार्थना रंग लाएगी, सब भगवान के चरण में लग जाएंगे, निश्चित लग जाएंगे। कौन नहीं लगेगा जी? आखिर न लगेगा तो कहां लगेगा? परम सुख तो प्रभु के चरणों के अलावा कहीं है नहीं। ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम। असर शरण दीन हितकारी। आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं? सबने भगवान से ही मांगा, जय जौन जन्मो कर्म वस्त राम पद अनुरागो पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। बस प्रभु आपके चरणों की दासी, चरणों का दास। आप जानते हैं बाबा भजन करते हैं, हनुमान जी सेवा करते हैं। भजन और सेवा के प्रताप से पूरी दुनिया में सबसे अधिक शिव मंदिर हैं और उसके बाद सबसे अधिक हनुमान मंदिर। आप जिस गली से, कीर्ति नगर से निकलिए, गीता भवन से आगे जाइए, जो कोई पेड़ होगा वहां जो दुकानदार होगा, पेड़ में भैया ये क्या है ये भी नहीं जानते हो? हनुमान जी। गली गली हनुमान जी बैठे हैं। हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। कोई चाय की दुकान रख लिया सड़क पर, ये क्या हनुमान जी, ओह हमको तो बड़ा आनंद आता है। कई लोग विरोध, हम विरोध नहीं कर, हमको रस आता है। चलो हनुमान जी ने चाय की दुकान खुलवा के अपनी पूजा शुरू करा दी। अब जो उखाड़ने आएगा वो चाय की दुकान नहीं हटा सकता, क्योंकि हनुमान जी बैठे हैं, वो पुजारी जी है। अब उखाड़े तो तुरंत जय श्री राम 20 लोग इकट्ठा हो गए। क्या बात है, ये मंदिर उखाड़ रहे हैं साहब। अब वो डर के मारे अधिकारी भाग जाते। हनुमान जी जहां बैठे
वहां भगत जी ऐठे भाग खड़े हुए साहब। इसका विरोध नहीं करो, ये ठीक है, आनंद है, ये भगत का काम है, जहां मिले वहीं बसारा। आप आश्चर्य नहीं करिएगा, आप देखिए भारत का कोई रेलवे स्टेशन नहीं जहां मजार ना हो। कब अल्लाह पहुंचे थे वहां? कौन फकीर यहां आकर के और गुरुवार मनाया था? है कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, सब जगह नंबर 6 या 7 या 8 प्लेटफॉर्म पर सफेद रंग सा गुरुवार को पुत जाता है। ये क्या है? जाना नहीं, यहां वजू होगा। ले भैया, तुम वहां नमाज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सड़क पर हनुमान जी आए में पूरे देश को प्रॉब्लम होती है। कैसे होगा? जब हर प्लेटफॉर्म पर भगवान आ सकते हैं तो हर पेड़ में हनुमान जी भी आ सकते हैं। जय जय सीताराम, दंडवत महाराज, जय श्री राम। और हनुमान जी तो कहीं भैया, हमारी एक शिष्या है बड़ी प्यारी गुड़िया, मुगल सराय, उसके घर में आलू सुधारते ओम मिला और अभी फिर आलू सुधारी तो राम मिला। आलू के अंदर राम लिखा था, अभी लेके आई थी बनारस वाली कदम, आलू में राम मिला। मैंने कहा तेरे कोई मिलता, हमको कभी नहीं मिला। बोला आप सुधारते ही नहीं है तो कैसे मिलेगा। बड़ी प्यारी है, बड़ी क्यूट है, अध्यापिका है। ये लीला है, लीलाधारी की लीला है, ये लीलाधारी की लीला है। आप भगवान का भजन करोगे, अकटाऊं बकटाऊं सिसौआ पर का डाउन सब तुम्हारे पास आ जाएंगे, सब आके भजन करेंगे। भगवान के भजन में ऐसी शक्ति है, आपके पास जो आएगा वो भजन करेगा। जो भजन नहीं करता है उसके पास समस्या आके पहाड़ का रूप ले लेती है, और जो भगवान का भजन करता है उसके पास समस्या आके रज बन जाती है। ध्यान रखना, भजन में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। जो भजन करेगा उसके पास विपत्ति भी आएगी तो संपत्ति बन जाएगी। माफ करना, आप कह रहा हूं तीसरी बार, ये मेरा निज अनुभव है। सबने निज अनुभव कहा, मैं भी ये 20 साल में अनुभव बता रहा हूं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। सुना कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। हरि भजन सत्य है, बाकी सब सत्य है। भगवान शिव ने भजन के भरोसे सब भूत प्रेत बैताल को अपनी सेवा में सम्मिलित कर लिया, लेकिन किसी ने देखिए हिमाचल में कोई उत्पात नहीं किया, कोई कलेश नहीं किया। क्यों? सब भजन के कवच में आबद्ध हैं। जैसी मेरी बिटिया हो वैसा ही दूल्हा हो। वो क्या करता है, क्या कमाता है, क्या रहता है, उससे मतलब नहीं। उसको तो आंगन में दूल्हा सुंदर दिखना चाहिए। अब कन्या का पिता ये देखता है मेरी ही प्रतिष्ठा का रिश्ता हो। वो कन्या, आजकल देख रहे हैं ना, लड़कियों की शादी में विलंब होता है, लड़कों की शादी में विलंब होता है। क्यों? बाप मिलके अपना रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जब तक मेरे बराबर का रिश्ता नहीं होगा हम तो ब्याह नहीं करेंगे। अरे तेरे को बिटिया बेटवा का ब्याह करना कि अपना ब्याह करना है? इसी में ढूंढते ढूंढते 5 साल जब आदमी थक जाता है तब कहता है अब जो भगवान भेजेंगे उसी से ब्याह करना। अब होता यही है। ये क्यों होता है? तब वो स्वीकार करता है कि कोई मिलने वाला नहीं है, अब जो मिला वही योग्य वर है। और कन्या सोचती है यही मेरा श्रेष्ठ पति है। सावधान। अब माँ क्या देखती है वर की कि हमको कितना कितना हमारे बेटे के ससुराल से आ गया, आनंद हुआ कि नहीं हुआ, मर्यादा बढ़ी कि नहीं। उनके यहाँ तो बहुत माल आया था, मेरे यहाँ क्यों कम आया? सबका अपना अपना स्वभाव है, कोई कुछ ढूंढता, कोई कुछ। लेकिन बाराती ये देखते हैं भैया कि किसके यहाँ कितना स्वागत भया, कई प्रकार का व्यंजन, कई प्रकार की मिठाई, क्या डेकोरेशन, क्या स्वागत। तुमको क्या लेना देना बाराती को? मतलब नहीं, बाराती का मतलब तो भोजन भट्ट दिव्य हो था, सोने की व्यवस्था चकाचक हो, चलते समय कोई गिफ्ट मिले, क्या बात है। ऐसी बारात तो भैया किसी की नहीं भाई, जीवन भर। और भोजन न मिले तब भी लोग कहते हैं ऐसी बारात किसी की नहीं भाई।
न पानी मिला न भोजन मिला साहब, रात भर सोते नहीं, जगते ही रह गए। कई लोग तो तौलिया बांध के सो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है, भोजन खा जाते हैं घर वाले पहले। बाबा के विवाह में ऐसी घटना नहीं है। एक तो बाबा के विवाह में सारा तंत्र सरकार के हाथ में, ध्यान रखिएगा। जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरहनी न जाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब सेवा में आके सम्मिलित हो गई। लेकिन मां ने जब देखा तो देख के घबरा गई, मां देख के घबरा गई। क्या कहूं, मैना मां दूल्हा सरकार को देखकर हतप्रभ हो गई, घबरा गई। थाली दूसरे माई के हाथ में, आरती भई नहीं। नारद जी गायब हो गए, अंदर उत्पात सुनकर। बारात में बवेला देखकर अगुआ गायब हो जाता है, नारद जी भाग गए द्वारे से, कौन आफत में पड़े साहब। अंदर माँ मैना जी लेकर मैया को गोद में रो रही हैं। माँ ने समझाया, माँ मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख, जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ध्यान रखना होगा, सुख दुख कोई किसी को नहीं देता, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। सावधानी यही है, कर्म न बिगाड़े। सुख दुख कर्म से प्राप्त होता है। कर्म ठीक होगा सुख बढ़ेगा, कर्म बिगड़ेगा दुख बढ़ेगा। फिर आदमी जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से क्या है खोल जरा और अपने प्रभु से। अरे प्रीति करन की रीत नहीं, अरे हरि जागत है तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हाँ, तो जो सोने वाले हैं सावधान। हाँ साहब, बड़े कष्ट होगा, सोने वालों को बहुत कष्ट होता है। मेरे बाबा जनवासे आगे नगर का दिव्य श्रृंगार, नारद जी वेश्यरादि को लेके आते हैं, माँ के सत्य स्वरूप को सुनाया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, लगे हौन पुरुल मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट। नगर का श्रृंगार हुआ, देवताओं को भोजन कराया गया। ब्रह्मा जी मंडप में प्रवेश किए, अपने हाथ से दिव्य सिंहासन सजाए। श्रेष्ठ का कार्य है सब जगह श्रृंगार करना। देखिए, श्रेष्ठ वही है जो मिलने पर निंदा न करे किसी, पंचायत तक खड़ा न बना। अच्छा रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौन रहे, ठीक, मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम जहर मत घोलो, मौन रहो। कई लोग तो आपने सुना क्या, अरे वो आपके साथ जो रहते हैं ना, वो बीड़ी पी रहे थे, तुमको काम लगा रखा है, पता लगाओ क्या। क्यों पता लगाते रहते हो? हमको पता है कौन बीड़ी पीता है, कौन अमृत पीता है। ये हम नहीं, किसी के घर में जाकर उसके घर का संदेशा मत पहुंचाओ। ये दुनिया है, ये पीने खाने के लिए बनाया गया है। जिसको नहीं पीना, बीड़ी में रह के नहीं पीता, और जिसको पीना है खरीद के पीता। किसी का ना पता लगाइए ना बताइए, किसी को ना बताओ साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।